हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चार में साइट। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो भैया, मेरी काफी दिन से तबीयत डाउन चल रही थी। ठंड की वजह से गले में प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है ना। तो देखिए, अब थोड़ा सा रिलीफ है। अब स्वास्थ्य में थोड़ा सा रिलीफ है। अब हम डेली बरकरार रेगुलर अपन मेहनत करेंगे गणित और विज्ञान में। ठीक है ना। तो आज मैं अध्याय 3 को पढ़ा रहा हूं। कक्षा 10 की गणित का अध्याय 3 है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको, अध्याय 3 को। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है ना। तो यह मैं आपको गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस फ्री में ही पढ़ाऊंगा बोर्ड की एग्जाम तक। ठीक है ना। जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उससे एक दिन पहले तक आपको पूरा निचोड़ दे दूंगा गणित और विज्ञान का। तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा। ठीक है ना। तो बने रहिए भैया मेरे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप क्या होता है। अब प्रारूप पढ़ने से पहले हम इनसे परिचित हो लेते हैं भैया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से परिचित हो लेते हैं कि इस प्रश्नावली का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों रखा गया है। तो देखिए, हमको युग्म का मतलब होता है, या युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और समीकरण आप जानते ही हैं। तो हमको दो समीकरण दिए हुए होंगे। कितने समीकरण दिए हुए होंगे? दो समीकरण दिए हुए होंगे, और उन दोनों समीकरणों की घात एक होगी, इसलिए हम उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। दो समीकरणों को क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण युग्म, यदि उनकी घात एक है तो। ठीक है ना। और उन रैखिक समीकरण युग्म के अंदर हमको दो चर दिए हुए होंगे, यानी एक्स वाई दिया हुआ होगा, या फिर वाई जेड दिया हुआ होगा, या फिर ए बी, या फिर पी क्यू, या फिर एम एन। इस प्रकार से हमको दो चर देखने को मिलेंगे। और उस समीकरण की घात कितनी होगी? एक होगी। और समीकरण कितने दिए हुए होंगे? हमको दो दिए हुए होंगे। अगर कुछ सवाल हमारे ऐसे भी भैया इसके अंदर कि हिंदी वाले सवाल हैं, उन हिंदी वाले सवालों से हमको यानी समीकरण बनाना है, यानी रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, दो समीकरण बनाने हैं। फिर उन समीकरणों को अपन बीजगणितीय रूप से सॉल्व करेंगे। बीजगणितीय रूप से सॉल्व करने के बाद फिर उसका ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा। ग्राफीय निरूपण करने के बाद हमको यानी दो रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर उनका हल मिलेगा। इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है। और इस प्रश्नावली के अंदर हमको प्रतिस्थापन विधि भी पढ़नी है, और अपन को विलोपन विधि भी पढ़नी है। ठीक है ना। न्यू सिलेबस के आधार पर चलेंगे अपन। तो आगे होगा समझ में, यानी हमको समीकरण दो दिए हुए होंगे, उनकी घात एक होगी, और उसके अंदर हमको दो चर देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे इस प्रश्नावली का नाम रखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो आइए अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप पढ़ते हैं। प्रारूप है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसको देखिए, यहाँ पर दो चर हैं आपके पास है x और y। कितने चर हैं? x और y। ज्यादातर आपको x y ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चर हैं आपको x y दिए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर a1 b1 c1 ये आपके अचर पद हैं। क्या है? अचर पद। नीचे वाले समीकरण में देखिए एक्स वाई दो ही चर हैं, a2 b2 c2 ये हमारे अचर पद हैं। ठीक है ना। तो a1 b1 c1 से परिचित हो लो। पहले समीकरण में x के गुणा में जो होगा वो a1 का मान होगा, और पहले समीकरण में y के गुणा में जो होगा वो b1 का मान होगा, और जो पीछे स्वतंत्र होगा वो है अपन का c1 का मान होगा, अचर पद। ठीक है। दूसरे समीकरण में x के गुणा में जो होगा वो a2 का मान होगा, और y के गुणा में जो होगा वो b2 का मान होगा, और जो स्वतंत्र होगा, जो संख्या लिखी होगी अपन की लास्ट में अकेली, वो अपन का चर पद कहलाएगा, वो अपन का c2 का मान होगा। ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप पढ़ लेना, याद हो जाना चाहिए। प्रारूप का दूसरा नाम है व्यापक रूप। ठीक है ना। तो यही है a1x प्लस b1 प्लस a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये आपको याद हो जाना चाहिए। बोर्ड की एग्जाम में हमसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से ही पूछता है, ठीक है ना, कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रारूप बताइए या फिर व्यापक रूप है। ऐसे जो आते हैं अपन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, उनमें हमसे इनको पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहले हमको व्यापक रूप ही पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपको केवल यही बताऊंगा, और मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए ही बनाई है कि ताकि आपको अवगत हो जाए कि भाई मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको यानी थोड़ा डिले और कर रहा हूं, ठीक है ना। 1-2 दिन में हमारी तबीयत सही बिल्कुल हो जाएगी और रेगुलर अपन पढ़ते रहेंगे। तो इनको याद कर लेना आप, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का जो प्रारूप है इसको याद कर लेना।